हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओजे क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम कर रहे हैं मैथ की सीरीज जो 2020 में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, उसके हम शिफ्ट वाइज पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम फिलहाल जो सॉल्यूशन कर रहे हैं साथियों, वो हम कर रहे हैं मैथ का। मैथ के आपको पता है दिल्ली पुलिस में 15 प्रश्न आते हैं और रीजनिंग के आते हैं 25 प्रश्न। तो रीजनिंग की सीरीज़ भी हमारी जल्द ही चालू होने वाली है। साथ ही हम जीके और कंप्यूटर उसकी भी प्रीवियस ईयर की सीरीज चालू करने वाले। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए ओजे क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। और इसकी जो पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं ओल्ड पेपर की, तो इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ओजे क्लासेज के नाम से, उसको आप ज्वाइन करें, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम आज 15 प्रश्न कवर करेंगे। ये जो 2 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके पेपर का एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार 54.25 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 52 किलोग्राम है तो लड़कों का औसत भार कितना होगा। यहाँ हमें टोटल लड़कों और लड़कियों का औसत भार दिया है 54.25 और लड़कियों का औसत भार दिया है 52 किलोग्राम। अगर हम टोटल 54.25 भार है, अगर सभी का है लड़के और लड़कियों का, तो हमें यहाँ जो रेशो दिया है बॉय रेशियो गर्ल, इनका रेशियो है 9:7। अब यहाँ टोटल कितने हैं, 9 और 7 16, और सब का जो टोटल रेशियो है वो कितना है 54.25। यानी कि हम अगर कुल सभी के रेशियो में से अगर हम लड़कियों का रेशियो घटा देंगे तो हमें लड़कों का रेशियो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 868। अब यहाँ हमें लड़कियों की संख्या कितनी है 7, लड़कियों की संख्या कितनी है 7, और हमें यहाँ इसका औसत कितना दिया है, लड़कियों का औसत है 52 किलोग्राम। तो लड़कियों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 1 35 और 1 36, 364। अब हमारे पास जो बचेगा शेष वो कितना बचेगा 504। अब ये जो 504 बचा है ये टोटल लड़कों की संख्या आयु का योग है। ठीक है, अब देखिए इनके जो आयु नहीं भार का योग है। अब हमें लड़कों की संख्या कितनी है 9, तो 9 से क्या दे देंगे, रेशियो है, इससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45 और 9 छक्के 54, कितना आया है 56। और यही हमें निकालना था। हमने टोटल का योग निकाला, उसमें से लड़कियों का योग घटाया और जो शेष बचा वो लड़कों का योग था। लड़कों का जो वो है रेशियो हमें 9 दिया है, 9 से हमने डिवाइड कर दिया। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 2। 7560 रुपये की एक धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्सों में से क्रम से 400, 300 और 260 रुपये कम कर दिए जाए तो उनके हिस्सों का जो अनुपात है 4:2:5 हो जाता है। तो हमें बी के हिस्से की राशि बतानी। ठीक है, हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। अगर ए के हिस्से में से कितने रुपए कम कर रहे हैं हम 400, बी के हिस्से में कितने रुपए कम कर रहे हैं 300 और सी के हिस्से से कितने रुपए कम कर रहे हैं 260। तो इतने रुपए कम करने के बाद इनका रेशियो हो जाता है 4:2:5। तो हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं 7560 रुपये, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल में से कितने रुपए कम कर रहे हैं हम इनको ऐड कर देंगे। ये हम कितने रुपए कम कर रहे हैं, टोटल हम रुपए कम हो रहे हैं हमारे 960। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो कितने रुपए बचे हैं, इसमें से हम माइनस कर देंगे 6600 रुपये, और ये जो रेशियो है इसको ऐड करेंगे। अब ये जो 6600 है इस टोटल रेशियो की वैल्यू है 4 2 6 और 5 11, यानी कि 11 की वैल्यू 6600, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। अब हमें किसका हिस्सा पूछा है, बी का। बी का रेशियो कितना है 2, तो 2 × 600 हम जब करेंगे तो ये कितना आएगा 1200। लेकिन 1200 हमारा आंसर अभी नहीं है। हमने बी के हिस्से में से रुपए कितने कम किए हैं 300, तो 300 रुपये इसमें क्या करने होंगे, हमें ऐड करने होंगे। तो 1200 और 300 टोटल कितने हो जाएंगे 1500, और यही हमें पूछा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 3। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 66 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2145 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु का आयतन पूछा है।
इसमें हमें साथियों दो प्रश्न दिए हुए हैं, आप ये मान सकते हैं। इसमें हमें पहले इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से एल निकालना होगा, उसके बाद हम इसका आयतन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक शंकु, ये है एक शंकु। ठीक है, अब देखिए इसकी हमें जो व्यास है वो कितना दिया है, 66 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी व्यास की, आधी हो जाएगी। त्रिज्या हो जाएगी हमारी व्यास का आधा, यानी कि त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी हमारी 33 सेंटीमीटर। आर कितनी मान कर दी है हमने, दी हुई है प्रश्न में 33, ये है आर। अब देखिए हमारे पास आर है और हमें इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, अब ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है प्रश्न में 2145 पाई। इसकी जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, पाई आर एल। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 33। ठीक है, आर की वैल्यू है 33, यहाँ हम इसको अप्लाई करते हैं। आर की वैल्यू है 33 इंटू एल बचेगा इधर। ठीक है, और इधर हमारे पास है 2145। आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 3 33, 11 एकम 11, 10, 11 9 99 और 11 पंजे 55। 3 से पुनः डिवाइड करेंगे, 3 छिकी 18 और 3 पंजे 15, यानी कि हमारे पास जो एल की वैल्यू आई है वो आई है 65। यहाँ हमारे पास क्या है, ये एल है और एल की वैल्यू कितनी है, 65। यहाँ तक हमारा ये हमने क्या निकाल लिया है, एल। ठीक है, अब हमारे पास एल है, तो अब हमें अगर शंकु का आयतन चाहिए तो हमें शंकु के आयतन के लिए ये भी निकालना पड़ेगा, क्या है ये, एच की वैल्यू। यहाँ हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है ये है एच। ठीक है, तो आपको ये ट्रिपलेट यहाँ पर एक क्या बन रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है एक समकोण त्रिभुज मान सकती है। ये एल है, ये आर है और ये एच है। ठीक है, अब यहाँ हमको पता है कि एल का स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें एच चाहिए, तो एल का स्क्वायर 65 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। ठीक है, बराबर आर है 33 का क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस क्या है, एच स्क्वायर। ठीक है, तो 65 का स्क्वायर होता है हमारा कितना, 25 और 6 7 42। ठीक है, ये था 65 के स्क्वायर में से हम कितना माइनस कर देंगे, 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर होता है हमारा 1089। इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास अब जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3136। इसको आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये जो वैल्यू बचेगी 3136, और 3136 होता है साथियों 56 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि एच की जो वैल्यू आई है हमारी वो कितनी आ गई है, 56। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एल है, आर है और एच भी हमने निकाल लिया। ये इस प्रश्न में हमें दो प्रश्न दिए हुए थे, हमें एल निकालनी थी और एच भी निकालना था। अब हम डायरेक्ट इससे क्या निकाल लेंगे, ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, एग्ज़ाम में इसमें आपका टाइम अधिक लगता। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही आपको करना था, इसका और कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले हमें एच निकालने के लिए क्या निकालना था, एल, उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, एच। अब देखिए इसका आयतन होगा 1/3, हमें वैल्यू पाई में दी हुई है तो पाई को एज इट इज़ रखेंगे। आर है 33 इंटू 33 और एच है हमारा 56। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे 11 बार। अब हमको क्या है, मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 33 इंटू 56। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 20,328 पाई, या फिर हम इसको डायरेक्ट इकाई के अंक से भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 छिकी 18। ठीक है, ये इकाई का अंक एक में ही 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 4। एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया। उसके द्वारा आने जाने में लगे समय आधा घंटा अधिक था और वापस आने के दौरान
उसकी चाल जाने की चाल से 10 किलोमीटर कम थी, तो जाने के दौरान उसकी चाल कितनी थी। ये पूछ रहा है कि ये जो गया था तब इसकी चाल अधिक थी, जाते समय चाल थी अधिक, ये हमें प्रश्न में इंडिकेट किया गया है। और जो आते समय जो चाल थी वो कितनी थी साथियों, कम थी। ऑप्शन से हम मानते हैं कि उसकी जो आते समय चाल थी वो 30 किलोमीटर थी प्रति घंटा और इसने दूरी कितनी तय की 60 किलोमीटर, तो इसको जो समय लगा कितने लगा, 2 घंटे। ये है आते समय हमने चाल कितनी मानी, 30 किलोमीटर। अब जो जाते समय थी इससे 10 किलोमीटर अधिक थी, दूरी वही है 60 किलोमीटर, और जाते समय चाल कितनी थी मानते आ जाएगी हमारी, जब हमने 30 माना है तो 40। अब हमारा जो समय लगेगा वो लगेगा 1.5 घंटे, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने घंटे का आ रहा है, आधा घंटे का। ठीक है, तो हमने क्या पूछा गया है, जाते समय चाल, तो जो हमारा आधा घंटा आ रहा है वो इससे जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से करें, बेसिक मेथड से बहुत टाइम लगेगा, तो हमारी जो चाल आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 5। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचे, 3। देखिए हमारे पास संख्याएं हैं 9, 10 और 15। 9, 10 और 15, इनका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 90। अगर यह संख्या 90 से विभाजित होगी तो कन्फर्म रूप से 9, 10 और 15 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, 2983 में 90 से हम भाग देंगे, 9 तिये 27, 2 बचा 8 उतार लिया। ठीक है, हमें इससे भागफल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हम सिर्फ शेषफल देखेंगे। ठीक है, फिर भी हमारा 9 तिये 27, 270। अब हमारा कितना बचा है, 13। ठीक है, यानी कि अगर इसमें से कितना शेष बच रहा है हमारे पास, 13। अगर हमको शेष कितना बचाना है, 3, तो इसमें से हमें कम कितना करना होगा, 10, और यही प्रश्न में पूछा गया। ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3, बच कितना रहा है, 13। अगर हम इसमें से कितना कम कर दें, 10, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, और यही हमें पूछा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारा 6। 72 मीटर, 210 मीटर और 222 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 21:10 हैं। तो आयताकार बगीचे का हमें क्या निकालना है, परिमाप। देखिए इसमें हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई हैं, एक है 72 मीटर, दूसरी है 210 मीटर और तीसरी भुजा है 222 मीटर। 222 मीटर 3 भुजाएं हमें दी हुई हैं, तीसरी भुजा है 222 मीटर। अब अगर ये समकोण त्रिभुज होता तो इन हम इसका क्या है, इसका स्क्वायर और दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर बड़ी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता, जो कि इस प्रश्न में हो रहा है। आप इसको निकाल कर भी चेक कर सकते हैं, 72 का स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर आप करेंगे तो 222 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि त्रिभुज है जो कैसा है, समकोण त्रिभुज। तो हम इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल करते हैं, 72 × 210। अब ये कह रहा है कि इस त्रिभुजाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और उनकी जो दोनों भुजाएं हैं लंबाई रेशियो चौड़ाई का जो रेशियो हमें दिया हुआ है 21:10, हम इसको मान सकते हैं 21x और 10x। तो हम क्या है, ये 21x × 10x इसके क्या है, बराबर। ठीक है, आप जब देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/2 × 72 × 210 बराबर 21 दही का, ये भी इधर क्या हो जाएगा, 210x²। 210 से 210 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 36 बार, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई है 36 वैल्यू किसकी आई है, x² की। तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो आएगी 60 और इसकी जो लंबाई है वो आ जाएगी 126। ठीक है, अब हमारे पास हमें क्या पूछा है, आयताकार बगीचे का परिमाप, यानी कि हमें क्या निकालना है, अब आयत का परिमाप। हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू, इससे हमारी क्या आ गई हैं, दोनों भुजाएं। अब हमें क्या करना है, आयत का क्या है, परिमाप। आयत का परिमाप आपको पता है क्या होता है, आयत का परिमाप ये होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2
अब हमारे पास लंबाई कितनी है 126 और जो हमारी चौड़ाई है वो है 60, यानी कि 2 इंटू 186, इनको आप ऐड करेंगे। अब हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 372। बस यही हमें इसमें करना था, ठीक है। इसमें सेकंड मैथ के जो दोनों प्रश्न दिए हुए हैं, इससे पहले वाला प्रश्न भी था वो भी थोड़ा कैलकुलेटिव था और ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो आपको आपकी क्या करनी है, स्पीड थोड़ी अच्छी रखनी है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 7। एक निश्चित धनराशि को 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है। इस प्रश्न में बिल्कुल इजी प्रश्न है, बट इसमें सारा जो मैटर है वो किसका है, लैंग्वेज का। देखिए आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इसमें क्या कहा गया, जैसे हम मान सकते हैं इसमें आर मान लीजिए आप अपने मन से ऑप्शन से 10%, ये कह रहा है कि और मूलधन प्रिंसिपल हम मानते हैं कितने रुपए, 100 रुपये, ठीक है। अब देखिए 100 रुपये पर 10% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा साथियों, 40 रुपये। अब 40 रुपये और तो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा टोटल वो कितना हो जाएगा 100 + 40, 100 + 40, यानी कि जो टोटल अमाउंट हो गया है वो अब कितना हो गया है 140 रुपये। अब लेकिन हमसे क्या कहा गया है कि इसी धनराशि पर 100 रुपये पर इसी दर से 10% की दर से और 14 वर्षों का जो साधारण ब्याज है ये कितना आ गया 140 रुपये, यानी कि यहाँ इस राशि का केवल क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है और यहाँ ये क्या है, टोटल अमाउंट इसके बराबर है। तो यहाँ 14 वर्षों का साधारण ब्याज 10% की दर से बराबर है किसके, टोटल यहाँ जो राशि है 10% की दर से 4 साल का ब्याज सहित, ये यहाँ है टोटल मिश्र धन, ठीक है। ये यहाँ पर मिश्र धन है, टोटल अमाउंट है और ये केवल ब्याज है, तो ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल है। यही हमें पूछना था, दर कितनी है 10% की। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 8। अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, शेष का 20% किराए पर के रूप में और शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा व अन्य पदों पर खर्च करता है, तो वह माह में 5544 रुपये की बचत करता है, तो किराए पर कितनी धनराशि खर्च करता है। देखिए हमने माना उसकी आय कितनी है x, उसका 30% खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा 70%। फिर वह शेष राशि का 20% खर्च कर रहा है, तो शेष राशि का कितना बच जाएगा 80%। फिर वह शेष राशि का 45% खर्च कर रहा है, तो बच कितना जाएगा 55%। और जो लास्ट में उसके पास अमाउंट बचता है वो बचता है 5544 रुपये, ठीक है। अब देखिए 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, ठीक है। एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। अब हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, जीरो और 11 4 44, यहाँ ये 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल। अब ऊपर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 × 49 और 7 दूनी 14। पुनः हम 4 से डिवाइड करते हैं, 18 चौके 72, कितनी बार डिवाइड होगा 18 बार, ठीक है। यहाँ देखिए 2 जीरो और एक 3 जीरो, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 18,000। अब हमने क्या निकाला है, उस व्यक्ति की जो आय है अरुण की वो कितनी आ गई है 18,000 रुपये। टोटल आय इनकम है उसकी कितनी 18,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पर उसकी जो आय है वो हमने निकाल ली है, कितनी आई है 18,000, आय है 18,000 रुपये। अब इस 18,000 रुपये का हमें क्या पूछा है कि वो किराए पर कितनी धनराशि खर्च करता है। देखिए 18,000 में से उसने 30% खर्च कर दिया, तो बच कितना गया 70%। 18,000 का 70%, 2 जीरो 8 7 56 6 5 7 एकम 7 5, 12,600। अब इसका कितना खर्च कर रहा है किराए पर, केवल 20%, तो हम 20 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 जीरो 2 6 की 12, 2 2 दून 4 और 1 5 और 2 2520 रुपये। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 9। वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, इस पर 15%, 10% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 1542.24 में बेचा जाता है, तो हमें x का मान बताना है कि जो नेक्स्ट डिस्काउंट था वो कितने का। देखिए MRP है हमारे पास 2400 रुपये, इस पर 15% के डिस्काउंट देने के बाद कितना है, 100 में से 15 गया, कितना बचेगा हमारे पास 85, ये है 85/100। अब नेक्स्ट छूट है हमारी 10% की, तो कितना बचेगा 90/100।
अगली छूट हमें पता नहीं है, आप इसको मान सकते हैं x% बटे 100 बराबर। देखिए हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, 1542.24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 2 जीरो। देखिए बराबर है तो ऊपर संख्या ऊपर से डिवाइड होती है, नीचे एक संख्या नहीं, 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये कटेगा 17 पंजे 85 और 20 पंजे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया है, 2 से ये कटेगा 12 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम इसको किस से डिवाइड करते हैं, 9 से। 9 एकम 9 और 9 7 63, 1 9 एकम 9 3 9 तिया 27 और 9 छिकी 54। पुनः हम इसको किस से डिवाइड करते हैं, 12 से। 12 एकम 12 5 12 चौके 48 3 12 दून 24 और 9 12 अंटे 96। ठीक है, अब हम इसको किस से डिवाइड करते हैं, 17 से। यह आएगा हमारा 17 अंटे 136, 8 बार 36 6 और 17 चौके 68, यानी कि हमारे पास जो x बराबर कितना आया है, 84। 100 में से कितना बचा है, 84, तो डिस्काउंट कितने का, 16 का। बट्टा कितने का, नहीं छूट कितने की हो जाएगी, 16 की। हमारे पास टोटल था 100, उसमें से अमाउंट बचा कितना है, 84, तो जो डिस्काउंट है वो कितने का है, 16%। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। यदि 240 का x% x प्लस 450 के 60% के बराबर है तो x प्लस 50 का 20% x प्लस 40 के x के 40% से कितना परसेंट कम होगा। देखिए हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी, 240 का मतलब होता है मल्टीप्लाई बटे 100 बराबर है x प्लस 450, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, इसके नहीं सॉरी इसके 60% के बराबर है, 60%। तो यहाँ नीचे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 6 चौके 24, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4x बराबर है x प्लस 450। तो अब ये x इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 3x बराबर है 450। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 150। अब हमने क्या निकाल ली है, x की वैल्यू जो कितनी है हमारे पास, 150 150। ठीक है, तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 150। अब हम यहाँ x की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ जो हमें वैल्यू दी हुई है यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x प्लस 50, x की वैल्यू है 150 और 50 यानी कि 200 का 20%, 200 का 20% कितना आया, 40। ठीक है, x के 40%, x की वैल्यू है 150, इसका 40% कितना हो जाएगा, 60। इसका 40% है 60 से कितना परसेंट कम है, यानी कि 40 60 से कितना कम है, 20। किस से, 60 से, मल्टीप्लाई बाई 100। 20 तिये 60, 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 11। दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627। वह बड़ी संख्या जो छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। तो छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योग, यानी कि हमारे पास जो छोटी संख्या आएगी उसके अंकों का योग हमें इसमें बताना है। देखिए हमने माना धनात्मक पूर्णांक पहला है x, दूसरा है y और इनका जो अंतर है वो कितना है, 1627। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया, बड़ी संख्या है x को छोटी संख्या जब y से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड किया जाता है तो भागफल आता है 7 और रिमाइंडर बचता है 157। अब हमें ये पता है कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। ये हमें पता है, सबको पता होना चाहिए ये। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल से x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये आ जाएगी, x बराबर भाज्य बराबर 7y प्लस 150। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 7y प्लस 150। 7y प्लस 150 माइनस y बराबर है 1627। अब देखिए
माइनस का 1y और प्लस का 7y यानी कि 6y। 150 उधर जाएगा, 150 नहीं 157 है, 157 उधर जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी इसमें से हम क्या कर देंगे 157 माइनस, ठीक है। तो 6 की 0, 12 और 11 में से 5 जाएगा 6, 5 में से 1 4, 1460 कितना बचा है हमारे पास ये 1460। अब देखिए y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 2, एक सेकंड इसमें कुछ मिस्टेक है, 0 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ ये आएगा 7, 6 नहीं आएगा 7 आएगा, ठीक है। और 5 में 6, 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है। यानी कि 6 दूनी 12, 2, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। ये जो वैल्यू आई है वो आई है 245। किसकी वैल्यू है, y की। अब आप देखिए हमारे पास इनका डिफरेंस है 1627, यानी कि अगर y की वैल्यू मैं इसमें ऐड करता हूँ तो x की वैल्यू और ज़्यादा आएगी, यानी कि x है बड़ी संख्या और y है छोटी संख्या। तो इस छोटी संख्या के अंक हैं 2 + 4 + 5, 4 9 और 2 11। अंकों का योग कितना है, 11, और यही हमें निकालना था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 12। ये सरलीकरण का प्रश्न है, आप इसको स्वयं भी कर सकते हैं लेकिन हम इसको एक बार करते हैं। देखिए ये थोड़ी कैलकुलेशन इसमें लंबी होगी। देखिए हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। इसको देखिए बार का हमें पता है कि 8 9। अब हमारे 2 अंकों पर बार है तो उतने ही हम क्या लिख देंगे, 9 डिवाइड। यहाँ एक अंक पर बार है तो जिस पर बार नहीं है उसमें से वो संख्या घटा देते हैं, और बटे में एक अंक पर बार है तो एक, और जितने अंकों पर बार नहीं हो तो उतने क्या लगाते हैं, 0, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 89/99, ठीक है। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 90 और नीचे बचेगा 89, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बार और ये 11 बार, यानी कि ये कितना है 10/11 इंटू 7 ये 21 और एक 22/3। इससे डिवाइड होगा 2 बार, यानी कि इस ब्रैकेट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 20/3। अभी हमने ओनली फॉर किसको सॉल्व किया है, ब्रैकेट को, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट से इधर यहाँ ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अब फिलहाल इस वाली संख्या को, ठीक है, यहाँ से इधर, ठीक है। अब हमने इस ब्रैकेट की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आ गई है, 20/3। यहाँ डिवाइड का चिन्ह है, ब्रैकेट हटाएंगे, 2 दूनी 4 और एक 5/2। अब देखिए 20/3। अब हम इस 5/2 को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2/5। इसको आप क्रॉस करेंगे, 5 4 पंजे 20, यानी कि 8/3। इधर जो वैल्यू है प्लस से इधर इसकी टोटल की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, अब फाइनली 8/3। अब देखिए अब हम इधर से सॉल्व करते हैं। पहले होगा ऑफ, तो 3 ये हो जाएगा हमारा 4/21, 4/21 डिवाइड बाई, ये ऑफ होगा तो इसका मतलब होता है गुणा 3/14, ठीक है। माइनस है 1/2 इंटू 3 और 2 5/3, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको भी मल्टीप्लाई में करना चाहें तो 4/21 इंटू 14/3। भाग के चिन्ह को मल्टीप्लाई में बदलना होता है तो संख्याओं को उल्टा कर देते हैं, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। 7 तिये 21 और 7 दूनी 14, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 8/3 माइनस है 5/6, और इधर ये वैल्यू है प्लस के बाद 8/3। इसका हमारा एलसीएम आएगा 6, 2 तिये 6, 8 तिये 24 प्लस नहीं 6 आएगा, माइनस के कितना आएंगे 5, और ये आएगा 8 तिये 24, ठीक है। 3 से क्या होगा, ये डिवाइड होगा, नहीं ये 9 आएगा, इधर आएगा ये 8/9, 3 तिये 9 होगा ना, तो इसकी जो एलसीएम आएगा वो आएगा 18। 1 मिनट इसको दोबारा से कर दें, यहाँ ये 3 तिया 9 होगा, 8/9। एक सेकेंड, ये जो वैल्यू है ये है 8/9। अब हम इसका केवल हम अब ये वाला भाग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 18, तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 6 तिये 18 माइनस 5 तिये 15, और 3 6 की 18 और 8 6 की 48। देखिए अब यहाँ 16 में से 15 जाएगा 1, और 48 और 1 कितना हो जाएगा, 49/18। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन आप इसको स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 13।
किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 7282 है। तो जिसमें ब्याज की दर प्रति 8 माह चक्रवृद्धि किया जाता है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो समान धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से समान अवधि में प्राप्त होने वाला मिश्र धन कितना को देगी। हमें क्या कहा गया है कि 15% की जो दर है वो कितने महीने के लिए है, 12 महीने के लिए दर कितनी, 15%। एक सेकंड, ये जो दर है ये 12 महीनों के लिए है, देखिए 15%। तो हमें केवल कितने महीने के लिए करनी है, 8 महीने के लिए। 8 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 12 और 3 चौके 12 और 3 पंजे 15 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 महीने के लिए दर कितनी हो जाएगी, 10%। ये आप निकाल लेंगे कि 12 महीने के लिए 15% है तो 8 महीने के लिए दर कितनी आ जाएगी, आर बराबर यानी कि जो दर है, रेट है, वो कितनी है, आएगी हमारी 10%। अब देखिए हमने मूलधन माना 1000 रुपये, ठीक है, दर है हमारी 10% की और ये यानी कि 2 वर्ष है। तो इसको हमें कितने वर्षों में डिवाइड करना है, 8% पहले साल, 8% दूसरे साल और 8% 8 माह हम संयोजित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 8 माह के कितने क्वार्टर बनेंगे, 3। तो पहले के लिए देखो ये है फर्स्ट वर्ष, पहला वर्ष, ये है दूसरा वर्ष और ये हो जाएगा तीसरा वर्ष। हमने क्या निकाला कि अगर हमारी दर 12 महीने के लिए 15% तो 8 महीने के लिए 10%। अब देखिए हमारे पास समय है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में होते हैं 24 माह, तो 8 से आप डिवाइड करेंगे तो 8 माह के 3 क्वार्टर बनेंगे। तो पहले वर्ष दर कितनी रहेगी, 10%, दूसरे वर्ष भी 10% और तीसरे क्वार्टर में भी दर रहेगी 10%, ठीक है। अब देखिए, अब हम 1000 का 10% कितना होता है, 100। तो पहले साल यहाँ भी 100 होगा और यहाँ भी 100 होगा। अब देखिए, अब दूसरे साल इस 100 का ब्याज यहाँ लगेगा 10, फिर इसका ब्याज यहाँ भी लगेगा 10, ठीक है। अब इसका 100 का ब्याज इसका यहाँ लगेगा 10, ठीक है, और इस 10 का ब्याज यहाँ लगेगा 1, यानी कि टोटल जो अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज आएगा इन सब को हम क्या कर देंगे, जो ये आई है हमारी वैल्यू, इनको ऐड कर देंगे। ये ट्री मेथड है, इसमें देखिए ये केवल ऊपर वाला अगर करें तो साधारण ब्याज होता है, ये जो डिफरेंस होता है नीचे, इनके नीचे डिफरेंस होता है, टोटल ऐड करते हैं, ये आता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है टोटल, ये आई है 331 और यहाँ हमें इसकी जो वैल्यू है टोटल वो कितनी दी हुई है, 7282 और यहाँ हमारा ब्याज है 331। मूलधन चाहिए तो हमने क्या माना था, 1000, क्या माना था, 1000 माना था। तो 1000 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई। मूलधन हमने माना था 1000 रुपये, ये माना था 1000, 1000 से क्या करना होगा हमें, मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। तो इससे हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो ये हमारा डिवाइड होगा ये होगा 22 बार, यानी कि हमारा जो मूलधन आ गया है वो कितना आ गया है, 22,000। बस अब हमें जो इसमें सेकंड कंडीशन दी हुई है उसके अनुसार हमें इसको फॉलो करना है, ठीक है। अब हमने क्या निकाल लिया है, हमारा मूलधन जो कितना आया है, 22,000 रुपये। ये आया है हमारा 22,000 रुपये। 22,000 रुपये पर दर है 15%, 115/100 इंटू 115/100, 2 वर्ष का क्या निकाल देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये आएगा 23/20 इंटू 23/20, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगी कैंसिल और 2 दूनी 4 से कटेगा, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, ठीक, 55 और 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 529, ठीक है। और अब देखिए इकाई अंक से हम कर सकते हैं 9 पंजे 45, जो कि किस में आ रहा है, 1 में, 29,095। ये हमारी टोटल अमाउंट मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारा 14 नंबर। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर 10% की हानि होती है। वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% में बेचा जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा लग रहा है लेकिन इनका कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। देखिए, यानी कि हमने माना इसका जो वास्तविक विक्रय मूल्य है, वास्तविक विक्रय मूल्य ये है 11, ठीक है। तो 11 है तो इसमें से 11 का कितना बेच रहा है, 8/11 में, इनके कितने रुपए में बेचेगा, 8 रुपये में। बेचने कितने में थी, 11 में, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि किस में बेच रहे थे, 8 में, ठीक है।
और इसको हमने क्या करना है कि इसको ये बेच कितने में रहा था 11 में, बेच अब कितने में रहा है 8 में, इसके कितने में बेच रहा है ये केवल 8/11 में। तो इसकी किसको कर देंगे हम 8/9 × 10 से 9, इसमें क्या हो रही 10% की हानि, 10% देखिए 10% की क्या है हानि, 10% 1/10 यानी कि 10/1 की हानि। तो 10/1 की हानि किसकी वैल्यू है 9 की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है, हानि है यहाँ और यहाँ वैल्यू कितनी है 10। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 8.88, ठीक है। अब ये था क्रय मूल्य, अब हम निकालते हैं इसका क्या विक्रय मूल्य, कितना था 11। अब ये कह रहा है कि इसके अगर ये 85% में बेचे, 85% में, ठीक है, 85% में, तो इसको आप सोल्व करेंगे 17 पंजे 85 और 20 पंजे 100, ये आएगा 20 बार ये डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17 कम 17 और 1 18, 187/20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9.35, ठीक है। अब देखिए ये और ये था क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 0.87, ठीक है। अब देखिए इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 0.87। अब हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी, इनका 9.35 में से आप 8.88 घटाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 0.47। अब ये जो 0.47 है ये किस पर लाभ है 8.88 पर, इंटू 100 हम कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5.29 फाइनल वैल्यू आएगी, और 5.2 इस ऑप्शन में, बात यही इसमें हमें ज्ञात करना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। किसी काम का 33 सही 1/3% 10 दिन में कर सकता है, यानी कि ए है 1/3 भाग करता है 10 दिन में, तो एक काम कर देगा कितने में 30 दिन में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ए की जो निकालेंगे हम 10 है, ऊपर जाएगा 3/1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30 दिन, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं अब हम बी की। 66 सही 2/3% की वैल्यू होती है 2/3, ये हमने परसेंटेज में बताया हुआ है। 66 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है 2/3, यानी कि बी है जो 2/3 काम करता है कितने दिनों में 8 दिनों में। तो बी है जो एक काम कितने में करेगा 8 × 3/2, कितने दिनों में कर देगा 12 दिनों, ठीक है। अब देखिए कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में। हमने अलग अलग इनकी क्या निकाल ली है कार्य क्षमता, कितने दिनों में टोटल कार्य करते हैं। देखिए ए कितने दिनों में कर रहा था हमारा, ए कर रहा था 30 दिनों में और बी कर रहा है 12 दिनों में। ए कर रहा था 30 दिनों में और बी कर रहा है इसको 12 दिनों में। अब इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम, ये कितना आएगा 60, ठीक है। 30 दूनी 60 और 12 पंजे 60। अब ये कह रहा है कि ये दोनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में 5 और 2 7 काम करते हैं एक दिन में, तो 8 दिनों में कितना काम कर देंगे 56 काम, कितना काम कर देंगे 56 काम, ठीक है। तो यानी कि 60 में से कितना काम कर दिया 56, ठीक है, 14/15। तो जो शेष काम बचा वो कितना बचा 1/15, और सी उसको कितने दिनों में कर रहा है 4 दिनों में। तो एक काम कितने दिनों में कर देगा सी अकेला 60 दिनों, ठीक है। यानी कि 60 इसकी जो एफिशिएंसी आई है वो कितनी आई है, कितनी 4 में नहीं, सी अकेला 3 दिनों में कर रहा है, तो 15 3 45 दिन में क्या कर देगा अकेला सी इसको कर देगा 45 दिनों में, ठीक है। अब देखिए अब कंडीशन हमारी चेंज हो गई अलग। अब तक तो हम बात कर रहे थे केवल ए और बी की, अब यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो सी की भी क्या आई है, इसको हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए ए कर रहा था कितने दिनों में 30 दिनों में, बी कर रहा था 12 दिनों में, और अब है ये जो सी है ये कितने दिनों में कर रहा है कार्य को 45 दिन में, सी कर रहा है 45 दिन में। अब हमने क्या किया था, इससे हमने सी की जो कार्य थी कि कितने दिनों में सी कार्य करेगा वो हमने निकाला। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 180, तो 3 छिकी 18 15 12 180 15, और ये आएगा 4 बार, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब इस काम को टोटल काम करते हैं ये क्या
देखिए इसका 5/6 भाग इनको करवाना है। इसका 5/6 कितना होता है, 6×3 = 18, यानी कि 3×5 = 15। 150 काम को करना है ए और सी को। ए और सी 6×4 = 10 काम करते हैं एक दिन में। तो 150 काम को कितने दिनों में कर देंगे, 10 से आप डिवाइड करेंगे 15 दिन। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था आज का सॉल्यूशन साथियों। इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न थे, इसी वीडियो लंबी हो गई है। आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए मॉक टेस्ट लगाएं और रोज़ प्रैक्टिस सेट देने के लिए आप हमारे चैनल ओजे क्लासेज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।